केरल देश का एक अहम राज्य है। देश के कई राज्यों के नाम तो कई शहरों के नाम भी बदले गए। इसी कड़ी में अब केरल का नंबर है। देश की आजादी के करीब 9 साल बाद 1 नवंबर 1956 में भाषा के आधार पर केरल नाम से एक अलग राज्य बना था। दक्षिण भारत के केरल जिले, जिसे गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है, संविधान की पहली अनुसूची के तहत केरल दर्ज किया गया था। केरल की विधानसभा ने सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत सभी आधिकारिक भाषाओं में राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम करने के लिए आवश्यक संशोधन करने का अनुरोध किया। संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश, उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्रों की गणना की गई, जबकि 8वीं अनुसूची में भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं की लिस्ट है। एक रिपोर्ट की माने तो केरल सरकार के इस प्रस्ताव में राज्य के नाम को केरलम में संशोधित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत तत्काल उपाय करने का आह्वान किया गया। आजादी के करीब 67 साल बाद केरल सरकार ने भाषा के आधार पर इस राज्य के नाम को बदलकर केरलम करने का फैसला किया। विपक्ष की सहमति के साथ 9 अगस्त को प्रस्ताव पास हो चुका है। इस तरह अब गेंद केंद्र के पाले में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक बैठक में प्रस्ताव पास किया गया कि नया राज्य सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि भाषाई आधार पर भी बनना चाहिए। कहा जाता है यहीं से पहली बार केरल नाम की बुनियाद पड़ी। आगे क्षेत्र में रहने वाले मलयाली बोलने वाले लोगों ने आंदोलन ऐक्य यूनाइटेड केरल मूवमेंट के नाम से एक आंदोलन चलाया, जिसका मकसद था त्रावणकोर, कोच्चि, मालाबार में रहने वाले मलयाली लोगों के लिए अलग राज्य की मांग। 1 जुलाई 1949 को त्रावणकोर और कोचीन की 2 पूर्ववर्ती रियासतों को मिलाकर संयुक्त राज्य त्रावणकोर और कोचीन बनाया गया था। अगले साल जनवरी में इसका नाम बदलकर त्रावणकोर कोचीन राज्य कर दिया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1956 में मद्रास राज्य, जो कि अब तमिलनाडु में मालाबार तट और दक्षिण कनारा से कासरगोड तालुका प्रशासनिक उपखंड को वर्तमान केरल राज्य के लिए त्रावणकोर कोचीन में जोड़ा गया। केरल नाम की उत्पत्ति को लेकर कई थ्योरी है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पुराने दस्तावेजों के हिसाब से केरल नाम संबंधित सम्राट अशोक का 257 ईसा पूर्व का शिलालेख। इस शिलालेख में स्थानीय शासक को केरल पुत्र के रूप में दिखाया गया। तो दूसरी थ्योरी के मुताबिक 1872 में मलयालम इंग्लिश डिक्शनरी को पब्लिश करने वाले जर्नल स्कॉलर डॉक्टर हरमन गुडर्स के मुताबिक केरल शब्द कन्नड़ भाषा के चेरम शब्द से लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल के कुछ वर्षों की बात करें तो केंद्र की मोदी सरकार ने 2018 में राज्य विधानसभा के सर्वसम्मत प्रस्ताव को खारिज किया। ये पश्चिम बंगाल था। वहीं इसके अलावा कुछ सालों में राज्यों और शहरों के नाम पर जो बदलाव हुए उसके बारे में चर्चा करते हैं। पश्चिम बंगाल राज्य का नाम बंगाली, अंग्रेजी, हिंदी तीनों भाषाओं में बांग्ला करना चाहती है। 2007 में केंद्र सरकार ने उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड करने के लिए एक बिल संसद में पारित किया। इस पर तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के हस्ताक्षर होते ही राज्य का नाम बदल गया। 2011 में उड़ीसा ओडिशा बन गया और उड़ीसा नाम परिवर्तन विधेयक 2010 और संविधान 113वां संशोधन विधेयक 2010 संसद में पारित होने के बाद इसकी भाषा का नाम उड़िया से बदलकर उड़िया कर दिया गया। बीते कुछ सालों में सिर्फ राज्यों का ही नहीं बल्कि कई शहरों का नाम बदला गया। यूपी की कई शहरों के नाम बदल दिए गए। राज्य बदलने की स्थिति में पहले राज्य सरकार की, फिर केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद देश के सभी सरकारी दफ्तरों के कागजात यानी दस्तावेजों के साथ रेलवे स्टेशन, हाईवे से लेकर आम आदमी की सहूलियत से जुड़े हर मंत्रालय, दफ्तर, शहर के हर साइन बोर्ड में पुराना नाम बदलकर नया लिख दिया जाता है। इसी तरीके से अब केरल का नाम बदल चुका है।